बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ शाह गिरामर हाई स्कूल। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई होप यू ऑल विल बी वेरी वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन हेयर। प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 ऑफ शाह गिरामर हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, आप लोग शाह गिरामर हाई स्कूल के क्लास 1 के तालिब इल्म हैं। एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट साइंस, और ये वीडियो आपकी सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर साउंड्स। इस वीडियो में आपको चैप्टर साउंड एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंड दिस चैप्टर विल बी एक्सप्लेन टू यू बाय सर अदील जावेद, और ये सबक जो है साउंड्स ये आपको सर अदील जावेद एक्सप्लेन करेंगे। Sound is a wave which is created by a vibrating object। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको साउंड की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा। साउंड जो होती है इज़ अ वेव, साउंड जो है एक लहर होती है, विच इज़ क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऐसी चीज़ें जिनमें इर्तियाश पैदा होता है, जो वाइब्रेट होती हैं, यानी टू एंड फ्रो हो रही होती हैं, आगे पीछे उनमें थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। चीज़ों के वाइब्रेट करने की वजह से साउंड आपकी पैदा होती है। यानी साउंड आपकी जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी तो जब तक किसी भी किस्म की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। सही है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। साउंड इज़ अ वेव विच इज़ क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड जो है एक लहर होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने के नतीजे में पैदा होती है। जैसे सपोज़ आप जो है अपनी ख़ुद आवाज़ आप ले लें। आप जब बोल रहे होते हैं तो आप अपने गले में अपना जो है हैंड रख के फील करें, तो आपको जो है जब ड्यूरिंग जो है यानी आपकी जो वॉइस जो है आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है आप यानी बोलने के दरमियान सिंपल आप ये कह सकते हैं आपके गले में आपको जो है ना वाइब्रेशन फील हो रही होगी। लेकिन जब आप जो है साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं, तो उस वक्त आप अपने गले को छू के देखें तो उस वक्त वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। तो यानी ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी आवाज़ भी, इंसानों की आवाज़ जो होती है, जब तक हमारे गले में वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी, जब तक जो है हमारी अपनी जो है साउंड जो है वो भी इंसानों की यानी जो आवाज़ है वो भी जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो अब आपको ये बात अच्छी ना क्लियर हो गई प्यारे बच्चों कि आवाज़ क्या होती है। आवाज़ जो है ये एक लहर होती है जो कि चीज़ों के वाइब्रेट करने के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। आवाज़ें जो होती हैं वो तेज़ भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं, नरम भी होती हैं, हल्की भी होती हैं। यू कैन हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड यू। प्यारे बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। कुछ आवाज़ें आपकी तेज़ होती हैं जिनको लाउड साउंड कहा जाता है, और कुछ आवाज़ें आपकी हल्की होती हैं, उनको कहते हैं सॉफ्ट साउंड, यानी नरम आवाज़ें, हल्की आवाज़ें। साउंड जो होती है, आवाज़ जो होती है, वो जब हम अपनी वॉइस निकालते हैं, यानी आवाज़ यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड वी कैन हेयर डिफरेंट साउंड्स विद आवर एयर्स, और हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को अपने कानों से सुन रहे होते हैं। सही है, यानी आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो मतलब सुनाई दे रही होती हैं, वो आवाज़ें आपको आपके एयर की मदद से, कान की मदद से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें वो सुनाई दे रही होती हैं।
सॉफ्ट साउंड जो होती है, नरम या हल्की आवाज़ जो होती है, वो जो है यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर जो है कम तादाद में, मतलब जैसे फ़र्ज़ कर लें लोग हों किसी जगह पे, जैसा तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में आपको 2 मैन शो हो रहे हैं और जबकि इसी के बराबर में आपको जो है बहुत सारे आपको चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं और बूढ़े नौजवान सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये लोग मिल के बोलेंगे तो इनकी आवाज़ क्या होगी, लाउड होगी, तेज़ साउंड होगी, बनिस्बत ये कि अगर कम तादाद में लोग हैं तो जो है उनकी साउंड जो है वो ज़्यादा मजमे के मुकाबले में कम आवाज़ जो है वो पैदा होगी। जैसे आप लोग अपनी मिसाल ले लें, आप लोग जब क्लास में होते हैं तो आप लोग क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और अगर जो है सारे बच्चे एक साथ मिलके बोलना शुरू हो जाते हैं तो क्लास में क्या होता है, नॉइस क्रिएट होता है, शोर पैदा होने लग जाता है, क्योंकि आप सब लोगों की आवाज़ें एक साथ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, आप सब लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाद दफ़ा टीचर से आपको डांट भी सुनने को मिल जाती है कि जो है वो आपको साइलेंट रहने का ऑर्डर देती हैं कि आप सब लोग खामोश हो जाएं। तो क्योंकि बेटा ये जो आप सब एक साथ जो मिल के बोलते हैं, जिससे एक तरीके का नॉइस क्रिएट होता है, एक शोर सा पैदा होता है, ये ऐसी मतलब जो तेज़ आवाज़ें जो होती हैं ये कानों में यानी आप बोल सकते हैं बुरी मालूम होती हैं, जबकि जो है हल्की आवाज़ें जो होती हैं, सॉफ्ट आपकी जो साउंड होती हैं, नरम आवाज़ें जो होती हैं, ये आपके असाब में आपको बुरी नहीं मालूम होती हैं और कानों में सुनने में अच्छी मालूम होती हैं। तो अब आपके समझ में आया कि आपकी जो साउंड जो होती हैं, कुछ आपकी लाउड साउंड होती हैं, तेज़ आवाज़ें होती हैं और जो है कुछ साउंड आपकी क्या होती हैं, वो आपकी सॉफ्ट होती हैं, हल्की नरम आवाज़ें होती हैं। इसका रीज़न क्या होगा, अगर जो है किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ हो रही है, फास्ट वाइब्रेशन हो रही है, तो वाइब्रेशन के फास्ट होने की वजह से, तेज़ होने की वजह से साउंड भी आपकी लाउड क्रिएट होगी, आपकी तेज़ आवाज़ पैदा होगी। और इसी तरह से अगर किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन जो है स्लो है, हल्की वाइब्रेशन है, उसमें हल्का इर्तियाश पैदा हो रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, किसी भी यानी आप ये कह सकते हैं बॉडी की जो साउंड जो होगी वो जो है यानी क्या होगी, सॉफ्ट होगी और हल्की और नरम आवाज़ पैदा होगी। हम अपने मुंह से भी आप देखते हैं कि जब हम शाउट करते हैं, जब चिल्ला रहे होते हैं, तेज़ आवाज़ में हम बोल रहे होते हैं, तो उस वक्त आप देखते हैं कि हमें अपने गले में थोड़ी तकलीफ़ का एहसास भी होता है। वजह क्या होती है, क्योंकि हम गले में हम जो है बहुत तेज़ वाइब्रेशन के साथ जो है अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर जो है हम हल्के हल्के अगर हम बात कर रहे होते हैं तो जो है हमारे गले में वाइब्रेशन जो होती है वो जो है कम होती है, ज़रा स्लो होती है, जिसकी वजह से हमारी जो है क्या होती है, सॉफ्ट साउंड जो है, नरम आवाज़ जो है वो हमारी जो है प्रोड्यूस होती है। एनिमल्स ऑल्सो मेड साउंड्स, जानवर जो होते हैं वो भी आवाज़ें पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों को भी मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत आवाज़ों से नवाजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स बार्क, डॉग जो होते हैं वो बार्क करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, एंड कैट्स म्यू, और बिल्ली जो होती है मियाओ मियाओ की अच्छी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से बर्ड्स चिर्प एंड स्क्वैक, परिंदे जो होते हैं वो चहचहाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेलोडियस वॉइस होती है, सुरीली आवाज़ें होती हैं। एंड स्क्वैक, सही है, और स्क्वैक जो होते हैं यानी काएँ काएँ या जैसे क्वैक क्वैक जो आवाज़ें होती हैं, बत्तख की जैसे आवाज़ होती है, तो जो है ये आवाज़ें जो हैं वो बर्ड्स आपके या परिंदे जो हैं ये आपके प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दी है, ये ज़िंदगी मुकम्मल मायनों में तभी ज़िंदगी मालूम होती है जब आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ये आवाज़ें जो हैं ये सुनाई दे रही होती हैं। अगर ये आवाज़ें इन केस आपको सुनाई नहीं देती हैं, हर तरफ जो है साइलेंस जो है छाया हुआ हो या खामोशी छाई भी हो, तो जो है आपको जो है यानी क्या होता है, बोरियत का एहसास होता है, आप बेजार हो जाते हैं, क्योंकि जो है हम जो है ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनने के अपने आदी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आवाज़ें जो होती हैं ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी जो है ब्लेसिंग होती हैं, एक नेमत होती हैं, जो कि अल्लाह ताला ने
मुख्तलिफ़ एनिमल्स जो होते हैं और जो है जिसमें इंसान भी शामिल हैं, हमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी अच्छी और जो है अलग अलग आवाज़ों से हम सबको जो है अल्लाह ताला ने नवाजा है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी यानी कारीगरी है कि अल्लाह ताला चाहते तो हर एक को एक ही तरह की आवाज़ भी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग आवाज़ें दी हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों की आवाज़ें भी हर एक की अलग अलग होती हैं। किसी की आवाज़ ज़रा भारी होती है, किसी की आवाज़ ज़रा यानी कह सकते हैं कि सॉफ्ट होती है, नरम होती है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा मेलोडियस होती है। तो जिनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुरीली होती हैं तो वो लोग आपको मालूम है फिर क्या बनते हैं, वो अपना जो है सिंगिंग को एज अ कैरियर जो है वो अपना लेते हैं अपनी जो है इस अच्छी और मीठी और सुरीली आवाज़ की वजह से। तो जो है ये कहने का मतलब है कि हर जानदार जो होता है उसकी जो है अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जो है यानी नौइयत में अनोखी और सुरीली और निराली जो है आवाज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। मशीन्स मेक साउंड व्हेन वी यूज़ देम। मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें जो होती हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मशीनों की भी मुख्तलिफ़ आवाज़ें जो हैं वो जो है प्रोड्यूस होती हैं। और ज़्यादातर जो मशीनें जो होती हैं इनकी जो है लाउड साउंड जो है यानी तेज़ आवाज़ जो है ज़्यादातर मशीनों की पैदा होती है। इनकी आवाज़ें अगर आप अपने घर में नोट करते होंगे तो ऐसी आवाज़ें होती हैं कि आपके पूरे घर में ये आवाज़ जो है गूंज जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे पिक्चर में ड्रिल मशीन्स आपको शो हो रही हैं। ये ड्रिल मशीन्स आपको मालूम है ये क्यों इस्तेमाल हम करते हैं। इनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो है क्या करना होता है, वॉल जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं या लकड़ी वगैरह जो होती है, हमने उनमें होल करना होता है, हमें उनमें सुराख करना होता है। तो हम जो है दीवार में जो होल करते हैं, सुराख करते हैं, तो उसके लिए हम ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ड्रिल मशीन जो है जब अपनी वर्किंग कर रही होती है तो आपने देखा होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ तक कि अगर ये ड्रिल मशीन से किसी आस पड़ोस में किसी दूसरे के घर में भी अगर काम हो रहा होता है तो ये ड्रिल मशीन की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपको जो है ये आवाज़ जो है अपने घरों तक जो है वो सुनाई देती है। ये अपने जहन में रखिएगा और ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि साउंड जो होती है वो आसानी से यानी सॉलिड और आपकी जो लिक्विड चीज़ें जो होती हैं या आपकी जो है गैसियस चीज़ें जो होती हैं उनके ज़रिए से आवाज़ें जो होती हैं आसानी से उनमें से आर पार हो जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि आप जो है अपनी क्लास में जैसे आप लोग स्टूडेंट होते हैं अपना पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपके बराबर में जो क्लास होती है तो वहाँ पे जो अगर बच्चे शोर करते हैं, आवाज़ें निकाल रहे होते हैं तो वो आवाज़ें आपको अपने यानी क्लास रूम तक भी सुनाई देती हैं। कहने को बीच में तो दीवार होती है, कमरा होता है, आप कमरे के अंदर बंद होते हैं, तो इससे आपको बात पे क्या पता चलती है कि साउंड जो होती है वो सॉलिड चीज़ों को क्रॉस कर लेती है, आर पार कर लेती है। तभी जो है और इसी तरह से लिक्विड है, पानी है, तो उसमें भी जो है साउंड जो है वो क्रॉस हो जाती है। और आपका जो यानी एयर जो होती है जो कि क्या होती है मुख्तलिफ़ गैसेस का मिक्सचर होती है, इसमें से भी आसानी से आपकी जो साउंड जो होती हैं वो आपकी जो है यानी क्या होती हैं आसानी से आपकी आर पार हो जाती हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें जिस बिल्डिंग में या जिस घर में आप रहते हैं उससे जो है काफ़ी दूर जो है कोई दूसरा घर है, कोई दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि कोई जो है टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग सुन रहा है, गाने वगैरह सुन रहा है, कहने को वो आपके घर से बहुत ज़्यादा फासले पर है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है आपको अपने घर तक सुनाई देती है। जैसे शादी ब्याह में आप देखते हैं जब बारात निकल रही होती है तो उस वक्त जो है आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं, शबरात में आपको पटाखों की आवाज़ें दूर दूर से सुनाई दे रही होती हैं। तो ये जो है यानी साउंड जो होती हैं ये कहने का मतलब ये है कि जो एयर जो होती है उसमें आसानी से ये साउंड जो होती हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं, आवाज़ की लहरें जो होती हैं, ये आसानी से ट्रैवल कर लेती हैं, आसानी से सफ़र कर लेती हैं। तो जो है ये जो आपका मशीनें जो होती हैं, ये मशीनें जो होती हैं ये भी जो है अलग अलग किस्म की आवाज़ें जो हैं वो आपकी पैदा करती हैं व्हेन यू यूज़ देम, जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
वॉशिंग मशीन जो है आपके घर में तकरीबन डेली इस्तेमाल में होती है या हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप इस्तेमाल करते होंगे। वॉशिंग मशीन की भी काफ़ी तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसी तरह से आप जो है फ्रिज में आप अगर कान लगा के आवाज़ सुने तो उसके अंदर थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, यानी जो अंदर कंप्रेसर वगैरह चल रहा होता है तो उसकी आवाज़ भी आपको हल्की सुनाई देगी। ये मतलब कुछ मशीनें जो होती हैं उनकी लाउड साउंड होती है और कुछ मशीनें आपकी ऐसी होती हैं जिनकी सॉफ्ट आपकी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो है ये कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ जो है आवाज़ें जो होती हैं सिर्फ एनिमल्स या लिविंग थिंग्स की नहीं होती हैं, बल्कि आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, बेजान चीज़ें जो होती हैं, उनके जो है यानी जो है उनसे भी आपकी साउंड जो है प्रोड्यूस होती हैं। आप जैसे जो है यानी कह सकते हैं कि अपने अगर आप हाथ को भी जैसे फ़र्ज़ करें ताली अगर आप बजा रहे होते हैं, दो अगर आप हाथों को आपस में ज़ोर के मारें तो उससे भी एक ताली की जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो आपकी पैदा होती है। आपके कमरे में फ़ैन चल रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, तो पंखे की भी जो है एक सॉफ्ट साउंड जो होती है वो आपको मतलब अपने कानों के ज़रिए सुनाई दे रही होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी आवाज़ें होती हैं जो कि आपको अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में आपको डेली जो है आप इनको सुन रहे होते हैं। म्यूज़िक इज़ अ साउंड टू। म्यूज़िक जो होता है, मौसीकी जिसको आप कहते हैं, ये भी एक आवाज़ होती है। और म्यूज़िक जो होता है ये आप ये कह सकते हैं इसकी जो साउंड जो होती है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, यानी म्यूज़िक जो होता है जिन इंस्ट्रूमेंट से पैदा होता है उन इंस्ट्रूमेंट या उन आलात को कहा जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो मुख्तलिफ जैसे तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, आपको जो है मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी अलग अलग जो है आवाज़ होती है और ये जो है साउंड जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, बहुत यानी आप वो कह सकते हैं नरम आवाज़ें होती हैं और कानों में सुनने में बहुत ज़्यादा ये मेलोडियस होती हैं, सुरीली होती हैं, कानों में सुनने में अच्छी लग रही होती हैं। तभी जो है म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की यानी जो है अलग अलग जो है वो आवाज़ें जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पैदा की जा रही होती हैं और इनका जो है हमारी समात के ऊपर, हमारे असाब के ऊपर बहुत इनका गुड इफ़ेक्ट होता है। तभी जो है आजकल जो है म्यूज़िक जो होता है वो तकरीबन हर जगह कंपलसरी जो है समझा जाता है। म्यूज़िक जो होता है आप देखते हैं कि आप जो है मुख्तलिफ़ जो है आपकी तकरीबात होती हैं तो वहाँ पे भी म्यूज़िक आप जो है वहाँ सुनते हैं। अपने घर में भी आप जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक सुनते हैं, यानी मौसीकी सुन रहे होते हैं। और जो है कुछ तो इतने ज़्यादा इसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं म्यूज़िक में कि वो बाकायदा म्यूज़िक को सीखना भी शुरू कर देते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो है परचेज़ करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेते हैं, ख़रीदते हैं और जो है बाकायदा इसकी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यानी आप और मैं ऐसे ही नहीं मतलब जो है मतलब बजा सकते हैं या उसमें से मेलोडियस या सुरीली आवाज़ें ऐसे ही नहीं पैदा हो सकती हैं। उसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इन आवाज़ों को, यानी जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से अच्छी आवाज़ों को निकालने के लिए आपको जो है बाकायदा इसको मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना होता है। अगर आप इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने के तो जो है आप जो है यानी अपने तौर पे ख़ुद भी बहुत ही अच्छा जो है सॉफ्ट म्यूज़िक वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो है नौजवान जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो आम तौर पे गिटार वगैरह जो है वो मतलब इस्तेमाल करते हैं, उसको बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो है फ्लूट होती है, आपकी बांसुरी होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, सुरीली आवाज़ जो है वो पैदा होती है। तो जो है इस सेशन में आपको ये बताया गया, ये सेक्शन जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चैप्टर का, कि म्यूज़िक जो होता है ये भी एक तरह की साउंड होती है, एक आवाज़ होती है। और म्यूज़िक जो होता है ये जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मौसीकी के जो आलात होते हैं, उनके ज़रिए जो है ये म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है।
Thank you dear student for watching this video. I hope you liked it and wait for my next video. Till then, take care and Allah Hafiz.